जहां लास्ट बार की अंडरस्टैंडिंग थी वहीं से स्टार्ट लेते हैं। क्या क्वेश्चन है देखना जरा। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x स्क्वायर की पावर 20। व्हाट इज द आंसर? यहां नहीं काम करेगा ना वो फॉर्मूला, तो लास्ट क्लास में इतना तो सिखाया। ये गौर करो कितने डिग्री की ये पॉलिनोमियल है, तो कितने डिग्री की है? सबसे हाईएस्ट पावर क्या मिल रहा है? हर ब्रैकेट का x स्क्वायर बिठा दो, कितने हो गए? 40। सबसे हाईएस्ट पावर क्या हुआ? 40। तो आपको यहां क्या फील हो रहा है? ये कुछ इस तरीके का a0 + a1x + a2x स्क्वायर है ना, ऐसे ही अप टू a38 x की पावर 38, a39 x की पावर 39 और a40 x की पावर 40। समझाया था ना, हर x की पावर मिल जाएगी किसी न किसी तरीके से, है ना। तो सब इकट्ठा सेम जाति की चीज़ें इकट्ठा हो जाएंगी और टोटल टर्म्स की काउंटिंग कितनी हो जाएगी बताओ तो? 41, है ना। 1 से लेकर 40 तक पावर और एक कांस्टेंट टर्म। तो हमें यहाँ पे इसका आंसर क्या मिला? 41 टर्म्स, है ना। अब देखो इसमें आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। क्या कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है जरा देखो तो। ये 1 - x + x स्क्वायर की पावर 20 में टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स। अब यहां एक बार को थॉट आएगा कि ऐसा, चूंकि माइनस का भी इन्वॉल्वमेंट अब आ गया, तो एक थॉट आएगा क्या कि इनमें से कुछ चीजें कट भी सकती है क्या? इनमें से कुछ चीजें कट भी सकती है क्या? ठीक है ना, मतलब हर बार प्लस था तब तो श्योर था कि हर x की पावर मिल जाएगी। ये माइनस आने की वजह से कुछ लफड़ा है क्या? कोई पावर एलिमिनेट भी हो जाएगा क्या, है ना। तो अब एक छोटी सी चीज बताता हूं जिससे तुरंत क्लियर हो जाएगा कि नहीं, यहां भी आंसर 41 ही होगा। जरा सोच के देखो तो, ऊपर के जो एक्सपेंशन है उसमें अगर हम x की जगह -x डाल दें तो क्या होगा, है ना। तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा जरा देखो, 1 - x + x स्क्वायर की पावर 20 हो जाएगा कि नहीं। x की जगह क्या रखा है? -x। और राइट साइड क्या हो गया देखो, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, मतलब a0 - a1x + a2x स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस a38 x की पावर 38, a39 - a39 x की पावर 39, है ना, प्लस a40 x की पावर 40। तो ये x की जगह -x रखने से क्या दिखा कि लेफ्ट साइड जो चीज है वो डिट्टो ये हो गया, है ना, और राइट साइड भी हमें वापस 41 टर्म्स ही दिख रहा है। हाँ, फर्क क्या आया? कोफिशिएंट्स ऑल्टरनेट प्लस माइनस हो, माने x पावर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो x स्क्वायर पावर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है एंड सो ऑन। बट नंबर ऑफ टर्म्स की काउंटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। तो वंस अगेन यहां पर हम आंसर क्या बोल देंगे? यहां पे भी आंसर क्या बोल देंगे? 41 टर्म्स। काउंटिंग तो वही रह गई, है ना। अब और देखो कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। इस बार क्या पूछा जा रहा है? इस बार पूछा जा रहा है 1 + x स्क्वायर + x की पावर 4 की पावर 20। अब देखो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 80। तो अब एक बार को थॉट आ रहा है कि भाई 1 पावर कांस्टेंट टर्म तो रहेगा, तो 1 पावर से लेकर 80 पावर तक में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा? फील आ रहा है ना। तो हालांकि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये ब्रैकेट 20 बार मल्टीप्लाई करोगे तो देखो x की एक भी ऑड पावर का कोफिशिएंट नहीं मिलेगा। कितने लोग एक बार में बात समझ गए, है ना। x की एक भी ऑड पावर का कोफिशिएंट नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन हम चाहे तो ऊपर वाले एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही थर्ड का भी आंसर कर सकते हैं। जरा देखो तो ऊपर वाले एक्सपेंशन जिसको हमने अज्यूम किया था उसमें x की जगह x स्क्वायर डाल के देखो तो क्या हो रहा है। तो x की जगह x स्क्वायर डाल के देखोगे तो क्या हो गया, 1 + x स्क्वायर + x की पावर 4 की पावर 20, 1 + x स्क्वायर + x की पावर 4 की पावर 20। और राइट साइड क्या हो गया जरा देखो तो a0 + a1x स्क्वायर + a2x की पावर 4, ऐसे ही होता होता a38 x की पावर
76, A38 x की पावर 76 माइनस प्लस A39 x की पावर 78 और प्लस A40 x की पावर 80। ठीक है ना। तो इनफैक्ट मजेदार क्या रहा, यहां भी आंसर 41 ही है। मतलब इस क्वेश्चन के लिए भी आंसर हम क्या बोलेंगे, 41 टर्म्स। और थोड़ा सा हम दिमाग लगाते तो बिना ये एक्सपेंशन लिखे दिख जाता कि 41 टर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि ना 1 पावर होता, ना 3 होता, ना 5 होता, ना 7 होता, ऐसे ही ना 77 होता, ना 79 होता। तो फिर ऑल्टरनेट ही तो होता। मत कर, ध्यान दे। ठीक है ना। तो देखो ये सब दिमाग लगा लगा के हम आंसर दे रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स का। ठीक है। अब देखो यहां से आगे बढ़ते हैं। देखो आपको क्वेश्चन कह रहा है कि लेट एक एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 20, जो कि लिखा हुआ है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू a39 x की पावर 39, फिर a40 x की पावर 40। और इसमें आपसे अब कुछ कुछ चीज़ों की वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहला क्या पूछा है, देखो तो सारे कोफिशिएंट्स का सम। और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास हमने एक हैबिट डाली है, किसी भी एक्सपेंशन में सारे कोफिशिएंट्स को अगर जोड़ना है तो उसका एक मस्त रास्ता होता है, हर वेरिएबल की जगह क्या रख दो, 1 रख दो। बोलो। तो देखो यहाँ पे आपको जब अपना ये एक्सपेंशन है, ध्यान सुना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 20 इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू a38 x की पावर 38, a39 x की पावर 39 और a40 x की पावर 40। ठीक है ना। तो ज़रा इस एक्सपेंशन में x की जगह 1 रख के देखिए तो क्या होगा। तो जब हमने इस एक्सपेंशन में x की जगह 1 रखा तो ये क्या बन गया, 1 प्लस 1 की पावर 20, है ना। और इधर a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a38 प्लस a39 प्लस a40। देखा जाए तो फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव हो गया। फिर सेकंड क्या, ऑल्टरनेट प्लस माइनस के साथ। तो क्या हिंट कर रहा है, x की जगह क्या रख दो, -1। तो x की जगह जब -1 रखोगे तो ये क्या बन गया, 1 - 1 प्लस 1 की पावर 20। और इधर क्या हो गया, a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3, ऐसे ही प्लस a38 माइनस a39 प्लस a40। ठीक है ना। तो देखो तो कौन सा प्रूव हो गया, ये। और अगर हमें सारे कोफिशिएंट्स का सम पता है, उनके ऑल्टरनेट प्लस माइनस का सम पता है, तो जैसे ही इनको जोड़ोगे तो क्या होगा, दूसरा चौथा छठा ये सब कट जाएगा, पहला तीसरा पांचवा ये सब ट्वाइस हो जाएगा। जैसे इनको घटाओगे तो क्या होगा, पहला तीसरा पांचवा कटेगा, अरे फोकस हो, दूसरा चौथा छठा ये सब ट्वाइस होगा। तो जरा देखो तो ये जो अपना है, इसको अगर हम 1 बोले और इसको 2 बोले तो जरा 1 + 2 करके देखो तो क्या हो रहा है। ठीक है ना। 1 + 2 करके देखो तो क्या हो रहा है। तो 1 + 2 करके देखो तो इधर हो गया 3 की पावर 20 + 1, है ना। और राइट साइड देखो तो क्या हुआ, a1 गया, a3 गया, ये सब जाता जाएगा। ऐसे ही लास्ट a39 गया और a0 2 बार, a2 2 बार। ठीक है ना। तो क्या हो गया यहाँ पर, 2 टाइम्स a0 प्लस a2 प्लस a4 अप टू a40। ठीक है। तो देखो हम कौन सा प्रूफ कर चुके, तीसरा, बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना। और ऐसे ही एक बार आप कर दो 1 - 2, तो 1 - 2 करने पर जरा देखो तो क्या हुआ, इस बार रिवर्स क्या होगा, ये कटेगा, फिर a3 कटे, सॉरी a2 कटेगा, ऐसे ही a38 कटेगा, a40 कटेगा, और ऑड वाले सारे ट्वाइस हो जाएंगे, है ना। मतलब a1 a3 वाले ट्वाइस हो जाएंगे। तो ये क्या हमें फील हुआ, 1 - 2 पर फील हुआ 3 की पावर 20 - 1, है ना। और 2 टाइम्स a1 प्लस a3 प्लस a5 अप टू a13। ठीक है ना। तो देखो हमें चौथा भी मिल गया।
अब इसमें देखो फंसाता कहाँ है, पहले तो माइंड में सेट करो कि इस तरह का कोई भी एक्सपेंशन है, 3 वाला होता 4 वाला होता फर्क नहीं पड़ता, आपको सारे कोफिशिएंट्स का जोड़ बोला तो 1 रख दिया, सारे कोफिशिएंट का जोड़ विथ अल्टरनेट प्लस माइनस बोला तो -1 रख दिया। अगर कोफिशिएंट एक एक स्किप करके जोड़ रहा है तो दोनों को ऐड कर दो, है ना, या फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो, ठीक है ना। अब फंसाएगा कहां देखो, तो आपको पता चला ऑप्शन में आपने देखा तो आपसे A2 से लेकर A40 तक का सम पूछा हुआ है ना, तो अपने को दिमाग क्या लगाना है कि अरे अपने को तो A0 से पता है ना, तो दिक्कत क्या है, आप यहां A0 निकाल सकते हो ना, नहीं समझ आए। अब A0 का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म, तो बताओ तो यहां कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, तो ब्रैकेट 20 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट टर्म कैसे मिलेगा, सबका 1 भिड़ेगा, कितना हो गया 1, तो उसका आंसर क्या आएगा, इतना -1, बोलो या फिर और ट्विस्ट लाने के लिए क्या करेगा, आपसे यहां तक का पूछ देगा, मतलब 38 तक का पूछ देगा, तो 38 तक का पूछ देगा मतलब आपको क्या करना है, पहले 40 तक का तो निकाल लो और फिर 40 को घटा दो, या 38 के बजाय 36 पर रुक गया तो 40 भी निकालो और 38 भी। अच्छा 40 तो सोचना आसान है, x की पावर 40 का क्वेश्चन क्या आएगा सोचो, 1, अरे वो ब्रैकेट 20 बार मल्टीप्लाइड है तो 40 कैसे बनेगा, एक ही रास्ते से, जब हर ब्रैकेट का x² मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ 38 के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, तो 38 के लिए दिमाग कैसे लगा सकते हैं, मल्टीनोमियल है ना अपने पास। अरे कल की क्लास में हमने यही तो सीखा कि ये जो एक्सपेंशन है ना, कहाँ गया ये वाला, हाँ इस एक्सपेंशन में हमें x की पावर 7 पावर का क्वेश्चन निकालना आ गया, तो x की पावर 39 का भी क्वेश्चन निकालना आएगा, x की पावर सॉरी 30 नहीं, यहाँ का लास्ट कहाँ तक जाए 30 तक, तो x की पावर 30 का भी क्वेश्चन निकालना आएगा, x की पावर 29 का भी क्वेश्चन निकालना आएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल किनारे वाले होते हैं तो सीधा सोच सकते हैं, नहीं तो ऐसे मल्टीनोमियल से निकाल के डील हो, ठीक है। तो यहां से माइंड में क्या सेव करिए कि माइंड में क्या सेव करिए कि सारे कोफिशिएंट का सम 1 रख दो, कोफिशिएंट का सम विथ अल्टरनेट प्लस माइनस -1 रख दो, स्किप कर रहे हैं तो या तो 1 और -1 रख के जो आया है उनका जोड़ होगा या फिर उनका सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर सेम एक्सपेंशन यूज हुआ है और आपको एक बात प्रूव करने कह रहा है, देखो तो क्या प्रूव करने कह रहा है, कह रहा है इफ 1 + x की पावर 20 इक्वल्स टू a0 + a1x + a2x² अप टू a40x की पावर 40, है ना। तो कह रहा है देन प्रूव दैट AR इक्वल्स टू a40 - r फॉर ऑल r बिलोंग टू 0, 1 से लेकर 40 तक। ये जरा कहना क्या चाह रहा है, देखना तो क्या प्रूव करने कह रहा है अपने को, तो AR इक्वल्स टू a40 - r, मतलब एक तरीके से कहना चाह रहा है a0 इक्वल्स टू a40, a1 इक्वल्स टू a39, अरे रखो ना r की जगह 0, 1, 2 एंड सो ऑन, a1 इक्वल्स टू a39, a2 इक्वल्स टू, नहीं, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, ये क्या होने चाहिए, सेम, ये हमें प्रूव करने का है। तो इस वाले एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड विल बी सेम, वी हैव टू प्रूव दिस। अब इसको कैसे करें, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ यहां पर, मैं एक तरीके से कह सकता हूं कि टू प्रूव दैट ये वाली चीज, ठीक है। अब इसको कैसे प्रूव करें, है ना। तो देखो मैं यहां पे क्या करूंगा, अपने पास ये वाला एक्सपेंशन है ही 1 + x, इनफैक्ट यहां लिखा हुआ था, इसको यहीं से कॉपी मार लेते हैं, सेम ही एक्सपेंशन यूज हुआ है। देखो तो यहां पे अपने पास ये वाला एक्सपेंशन तो गिवन था ही, अरे यहां लिखा हुआ था, चलो इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। ये वाला एक्सपेंशन तो था ही अपने पास, है ना। अब मैं क्या दिमाग लगाऊं कि ये प्रूव हो जाए कि a0 इज इक्वल टू a40, a1 इज इक्वल टू a39, a2 इज इक्वल टू a38 एंड सो ऑन, क्या दिमाग लगाएं कि ये प्रूव हो जाए, ठीक है ना। तो अब जरा देखना यहां पर मैंने क्या करा, इस एक्सपेंशन में x की जगह 1/x रखता हूं, ठीक है। अब अभी लास्ट क्लास में जो हम सीखे थे वहां से ये तो मैच्योरिटी आ गई है कि ये रखने के पीछे पर्पस क्या है पता है, कि पावर के
अभी जो एक्सपेंशन है बढ़ते पावर में है, जब ये करेंगे तो कहीं ना कहीं आगे जाके क्या क्रिएट होगा, घटते पावर में। ठीक है, तो देखो यहां पर ये मैंने क्यों किया अभी समझ आएगा। तो एक बार x की जगह 1/x रखो, बात नहीं, तो 1 + 1/x प्लस 1/x² की पावर 20, और इधर क्या हो गया जरा देखना, a0 प्लस a1/x प्लस a2/x², a38/x की पावर, अरे कौन बात कर रहा है, मत करो, x की पावर 38 प्लस a39 x की पावर 39 प्लस a40 x की पावर 40। ठीक है, अब यहां पर मैं लेफ्ट साइड जब प्रोसीड किया तो देखो ये क्या बना, x² प्लस x प्लस 1 और अपॉन x² की पावर 20। बोलो है ना, ठीक है। और राइट साइड देखो तो ये क्या बन गया, a0, एलसीएम ले लेते हैं, तो a0 x की पावर 40 प्लस a1 x की पावर 39 प्लस a2 x की पावर 38, और ऐसे ही a38 x², a39 x और प्लस a40, और ओवरऑल x की पावर 40। कुछ अच्छा फील हुआ क्या, x की पावर 40 बोथ साइड्स कैंसिल। तो फाइनली जो अपने पास आया वो है x² प्लस x प्लस 1 की पावर 20, है ना, और इक्वल्स टू a0 x की पावर 40 प्लस a1 x की पावर 39 प्लस, अरे यहाँ गलत लिख दिया, a2 x की पावर 38, ऐसे ही होता होता a38 x², a39 x और प्लस a40। अब एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखो, ये पार्ट और ये पार्ट डिक्टो सेम है, तो अगर इन दोनों का लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम ही होगा। कितने लोग कह रहे हैं प्रूव हो गया। अब सोच के देखो कि जब ये लेफ्ट साइड की चीज सेम है तो ये पार्ट और ये पार्ट बोथ आर आइडेंटिकल, तो आइडेंटिकल है तो इनके सेम सेम पावर के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, सेम। तो जरा देखो तो यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या दिख रहा है, a0, यहां क्या दिख रहा है a40, दोनों क्या होंगे, सेम। यहां पे x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है 1, यहां क्या दिख रहा है 39, सेम होगा। यहां पर x² का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है a2, यहां क्या दिख रहा है, सेम होगा नहीं। तो यहां पे ये वाली दोनों चीजों से मतलब हम कह सकते हैं कुछ ऐसा कि अगर ये 1 है और ये 2 है तो फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, a0 इक्वल्स टू a40, a1 इक्वल्स टू a39, a2 इक्वल्स टू a38 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो, अब जब इतनी मैच्योरिटी आ गई तो देखो एक और जेईई मेन का क्वेश्चन पूछा हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो इस बार क्या कह रहा है, एक एक्सपेंशन है 5x² प्लस 7x प्लस 15 की पावर 20, वो दे रखा है a0 से लेकर a40 x की पावर 40 तक, एक 40 डिग्री की पॉलिनॉमियल है। तो यहां क्वेश्चन कह रहा है कि हमें a13 अपॉन a27 चाहिए। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि इस एक्सपेंशन में जो 13 पावर का कोफिशिएंट है और जो 27 पावर का कोफिशिएंट है, उन दोनों कोफिशिएंट्स का मुझे रेशियो चाहिए। अब जरा सोचो तो, अगर हम ये दिमाग लगाने लगे कि भाई इसमें मल्टीनोमियल थ्योरम लगाओ, है ना, तो मल्टीनोमियल थ्योरम सिखाते वक्त क्या सिखाया कि जितना अंदर घुस के आप पावर ढूंढोगे उतना ही केस ज्यादा होगा। और वहां एक एक नहीं निकालने कह रहा है, 2 कह रहा है, तो ऐसे कितनी मेहनत करेंगे, हरी बात समझे। तो फिर आपको यहां पर इन
13 और 27 में कुछ खास दिख रहा है क्या? क्या है खास? इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड है। कितने लोगों को दिखा था? बढ़िया है ना। तो कहीं ना कहीं दिमाग में आ रहा है कि इसका मतलब यहां पर इनके टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड के कोफिशिएंट में कुछ तालमेल तो आएगा और वहीं से ये सॉल्व होगा। लेकिन अभी सोचो, पिछले क्वेश्चन में तालमेल बिठाने के लिए, अभी ये बात बहुत ध्यान समझना, पिछले क्वेश्चन में तालमेल बिठाने के लिए इसमें हमने x की जगह क्या रखा? 1/x, ठीक है ना। तो सोच के देखो ये वापस रिपीट क्यों हो गया? इसलिए रिपीट हो गया क्योंकि यहां और यहां कोफिशिएंट सेम था। कितने लोग एक बार में बात समझ गए? जो नहीं समझे देखो, मैं यहां छोटे छोटे चेंजेस करके दिखाता हूं। जैसे इस 1 की जगह 2 लिखा होता, यहां भी 2 लिखा होता, तो कहां कहां चेंजेस आते बताओ? यहां बोलो, यहां वापस वही बन जाता नहीं, है ना। लेकिन जरा सोचो तो, अगर मान लो यहां 1 की जगह कुछ 4 कर दिया, अब अगर यहीं पे आप x की जगह 1/x रख के चलोगे तो ये 4 कहां आ गया? इस जगह आ गया। सोच के देखो, तो ये बराबर हो पाया क्या? नहीं हो पाया। तो वो जो हम फायदा उठा रहे थे कि लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गया तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाए, वो तो हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन था ये आसान एग्जाम्पल था, अभी जो है वो थोड़ा बेहतर है, ठीक है। अच्छा सोच के देखो, यहां से एक और बात सीखने को मिली कि अगर इनका और इनका कोफिशिएंट सेम है तो टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड के कोफिशिएंट क्या होंगे? सेम होंगे। तो उस केस में रेशियो सीधा क्या आ जाता? 1, है ना। तो अब यहां इस क्वेश्चन में टफनेस क्या है? तो टफनेस है यहां 5 और 15 का। तो आपका यहां x की जगह 1/x रखने से कुछ हासिल नहीं होगा, है ना। अब यहां क्या करें कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो अब यहां एक टेक्निक सिखाता है, ठीक है ना। मतलब हम क्या चाह रहे हैं पता है? हम चाह रहे हैं कि ये सेम एक्सपेंशन डिक्रीजिंग पावर में आ जाए और लेफ्ट साइड कुछ बदले भी ना। तो कैसे करें, है ना। तो इसका एक रास्ता बताता हूं, देखो जरा देखो तो यहां क्या लिखा है? क्या लिखा है? 15। यहां क्या लिखा है? दोनों को डिवाइड करो, क्या आया? क्या आया? 3, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, मैं x की जगह 3/x रखूंगा, ठीक है। कितने लोगों को कुछ अच्छा फील हुआ? बढ़िया, है ना। अब ये x की जगह 3/x रखने का फायदा क्या हुआ जरा देखना। तो यहां पर लेफ्ट साइड हो गया, देखो तो क्या 5 × 9/x² प्लस 7 × 3/x और प्लस 15 की पावर 20, की पावर 20, ठीक है। और राइट साइड क्या हो गया? a0 प्लस a1 3/x, बहुत ध्यान समझना, प्लस a2 3² ऐसे ही होता होता a39 3 की पावर 39 अपॉन x की पावर 39 और a40 क्या 3 की पावर 40 अपॉन x की पावर 40। अब जरा देखो तो ऊपर से ब्रैकेट से कुछ कॉमन होता दिख रहा है क्या? 3, देखो तो, बोलो 3 तीनों में से निकलेगा और ब्रैकेट से बाहर आएगा तो पावर लेके आएगा। मतलब हमें क्या दिखा यहां से? सबसे पहली बात तो 3 की पावर 20 बाहर आता दिखा। और ब्रैकेट के अंदर क्या फील हो रहा है जरा देखना। ब्रैकेट के अंदर फील हो रहा है, अब यहां से 3 निकल चुका है तो 15, है ना, बाई x², बोलो। अब 15/x², चलो स्टेप नहीं खाते, 15/x² प्लस 7/x प्लस 15, सॉरी प्लस 5, ठीक है ना, की पावर 20। और यहां पे देखो तो 1/x की पावर 40 ले लो बाहर, तो ये क्या हो गया? a0 और x की पावर 40
प्लस a1 3 की पावर 1 x की पावर 39, a2 3 की पावर 2 x की पावर 38 एंड सो ऑन। समझ रहे हैं क्या? yes, सबसे लास्ट वाला क्या बनेगा? a40 3 की पावर 40, a43 की पावर 40। ठीक है, अब जरा देखो तो यहां इसमें एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लोगे तो x की पावर 40 कहां आ गया? बाहर, बोलो। yes, और वो इसके साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल। आ रहा है क्या समझ? yes, तो जहां जरा एलसीएम लो तो ये क्या बना? 15 प्लस 7x 5x स्क्वायर की पावर 20। कुछ अच्छा फील हुआ क्या? अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल ये चीज हम क्रिएट कर चुके, ठीक है ना। अब हुआ क्या? जो ये अपने x की पावर 40 है वो इसके साथ क्या हो गया? कट गया। और ये जो लेफ्ट साइड 3 की पावर 20 है उसको कहां भेज दो? दूसरी तरफ। तो दूसरी तरफ भेजोगे तो ये आ गया 1/3 की पावर 20 और ये एज इट इज कॉपी हो गया। a0 x की पावर 40 प्लस a1 3 की पावर x 39, a2 3 स्क्वायर x की पावर 38 अप टू a40 और 3 की पावर 40। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये और ये बिल्कुल सेम है। तो अगर ये दोनों सेम है, अरे ध्यान दे, ये दोनों सेम है तो ये और ये भी बिल्कुल सेम है ना। तो इसका मतलब जो इस जगह 1 पावर का कोएफिशिएंट होगा वही इस जगह भी 1 पावर का कोएफिशिएंट होगा, जो इस जगह 2 पावर का कोएफिशिएंट होगा वही इस जगह भी 2 पावर का कोएफिशिएंट होगा। बोलो ना, ठीक है ना। तो अब जरा सोचो तो हमें क्या चाहिए? तो हमें चाहिए a13 और a27, है ना, a13 और a27। तो जरा देखो तो इधर से आप अगर 13 देखोगे, है ना, तो उधर से कौन देखोगे? 27। इनका जोड़ क्या होना चाहिए? 40। बोलो, है ना, ठीक है ना। तो इधर से 13 देखोगे तो उधर से 27, या फिर इसी का उल्टा, इधर से 13 देखोगे तो उधर से 27, जो ज्यादा कन्वीनियंट लगे। तो देखो बाद वाले में स्टार्ट से 13 देखना ज्यादा इजी है, नहीं? तो मैं सेकंड का x की पावर, मतलब जैसे देखो ना, यहां से क्या होगा? 1/3 की पावर 20, सुना ध्यान से, और इनटू, अब देखो ध्यान दो, हम x की पावर 13 का कोएफिशिएंट देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो x की पावर 13 का, या छोड़ो यहां से छोड़ो, ये करते हैं, ये बताओ यहां पर a13 का मतलब क्या होगा? a13 3 की पावर 13 और इंटू 1/3 की पावर 20 और x की कौन सी पावर? 27। बोलो, है ना। तो x की पावर 27 का कोएफिशिएंट यहां ये दिख गया। अब ऊपर x की पावर 27 का कोएफिशिएंट क्या है? a27। तो हम यहां से तुरंत कह देंगे क्या? दिस इज इक्वल्स टू a। देखो क्वेश्चन सॉल्व, बोलो, है ना। तो क्या होगा? हमें क्या पूछा था क्वेश्चन? a13 और a27 का रेशियो। तो a13 और अपॉन a27 क्या हो जाएगा? 3 की पावर। ठीक है सब लोग? ठीक है, चलो अब यहां पे आके हम कह सकते हैं कि अब जेई का सिलेबस डन है फ्रॉम द साइड ऑफ बाइनोमियल, ठीक है ना। अब हम थोड़ा उस सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं जो अभी मैंने कहा था कि पीएनसी का एक लेक्चर ड्यू है, ठीक है ना, जिसमें मेजर तो वो पार्ट है कि भाई किसी बेगर का अपर लिमिट रेस्ट्रिक्ट होता है तो क्या होता है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ हेडिंग क्या है? बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव और फ्रैक्शनल इंडेक्स, ठीक है ना। ये जेई के सिलेबस की चीज नहीं है, देखो लिखा हुआ है क्लियरली, नॉट इन द सिलेबस ऑफ जेई एडवांस। जेई एडवांस जानबूझ के लिखा हुआ है क्योंकि जेई मेन ऐसे कुछ मानता नहीं है सिलेबस, ठीक है ना। वो लिखने को कुछ भी लिखे है लेकिन उसको जो पूछना होता है पूछता है, ठीक है ना। तो कभी कभी जेई मेन इस सेगमेंट से क्वेश्चन टच कर देता है, कोई बात नहीं, हम तो जान ही रहे, है ना। यहाँ से जब पढ़ लेंगे तो जान जाएंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग क्या डला हुआ है जरा देखो तो,
हेडिंग डाला हुआ है बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव और फ्रैक्शनल इंडेक्स। मतलब अभी तक हम बात कर रहे थे पावर 10 की, पावर 12 की, पावर 20 की, पावर 13 की। अब हम बात करेंगे पावर हाफ की, पावर माइनस हाफ की, पावर -7 की, पावर 3/2 की। ठीक है ना? तो इसलिए क्या हेडिंग है? बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव और फ्रैक्शनल इंडेक्स। ठीक है? तो अब यहां पर देखो क्या होगा। अरे यहां पे रुको, थोड़ा सा यहां एक करेक्शन है, नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शनल इंडेक्स। नेगेटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शनल, अभी सही। ठीक है ना? तो देखो यहां पर पहले अगर पावर नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन है तो ऐसा नहीं है कि किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन को हम खोल सकते हैं, वहां उसके लिए एक स्पेशल फॉर्मेट होना जरूरी है। पहले देखते हैं वो स्पेशल फॉर्मेट क्या। तो अगर आपको कहीं एक्सपेंशन दिखता है 1 + x की पावर n, जहां n कोई नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन है, जहां n कोई नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन है। ठीक है ना? और साथ के साथ ये जो x यहां यूज हो रहा है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 हो, मतलब ये कहना चाह रहा है x लाइज फ्रॉम -1 to 1, -1 to 1। ठीक है ना? तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं और बाइनोमियल का लुक ऐसा है, ठीक है ना, मतलब यहां 1 होना मस्ट है। ठीक है ना? तो अगर ऐसी बात है तो अब यहां के बाद देखो आपके सामने वो एक्सपेंशन आ रहा है 1 + x की पावर n। ठीक है ना? तो ये एक्सपेंशन होता है 1 + nx प्लस n × n - 1 / 2x² प्लस n × n - 1 × n - 2 / 3x³ एंड सो ऑन। ठीक है? अब ये बताओ तो आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि ये तो वही है सर जो हम सीखे हुए थे? मतलब कितने लोगों को ये NC2 फील हो रहा है, ये NC3 फील हो रहा है? हो रहा है? तो गलत फील हो रहा है। कैसे? NC1 या NC2 या NC3 बोलने के लिए तो n का नेचुरल नंबर होना जरूरी है ना। अब यहां n तो हाफ भी है, कैसे NC1 है, कैसे NC2 है? हाँ, लेकिन याद रखने के लिए टेक्निक ठीक है। तो अब एटलीस्ट अब के बाद भूलेंगे तो नहीं आगे मल्टीप्लाइड क्या है इस एपिसोड के बाद तो भूलेंगे नहीं। ठीक है? ये तो वही। तो पहला फर्क क्या दिख रहा है उससे इसमें कि वो NCR में लाया जा सकता है, ये NCR में नहीं आए। कैसे आएगा? हाफ है, -3 है ना, 3/2 है। एक फर्क ये है ना। दूसरा, वहां अपना लास्ट टर्म क्या आता था? NCn x की पावर n। ये एक्सपेंशन एंडलेस है, कभी ना खत्म होने वाला। मतलब इसमें पावर्स जो है वो कुछ भी आ सकता है, कुछ भी इन द सेंस 0, 1, 2, 3 अप टू 1 लाख, 10 लाख, कुछ भी, क्योंकि ये कभी ना खत्म होने वाला एक्सपेंशन। ठीक है ना? तो आप देखो तो आपको इस एक्सपेंशन का जनरल टर्म क्या फील हो रहा है। देखो थर्ड पे 2 पावर है, फोर्थ पे 3 पावर है, तो r + 1th पे क्या होगा? r पावर। नीचे क्या होगा? r फैक्टोरियल। नीचे होगा r फैक्टोरियल और ऊपर क्या हो जाएगा? n - 1 n - 2। अब देखो नीचे 3 लिख रहे हैं तो ये 2 तक घट रहा है, 4 लिखेंगे तो 3 तक घटेगा। तो अगर r लिख रहे हैं तो ये r - 1 तक, तो r - 1 तक मतलब
n माइनस आर प्लस 1। तो हमें इसका जो जनरल टर्म दिख रहा है वो ये दिख रहा है, ठीक है ना। तो अब थोड़ा फेमिलियर होने के लिए सबसे पहले तो हम कुछ एक एक्सपेंशंस को खोल के देखते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने खोलना शुरू किया, मान लो 1 प्लस एक्स की पावर हाफ, ठीक है ना। तो 1 प्लस एक्स की पावर हाफ कैसा होगा ज़रा देखो तो, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, बातें फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, फिर n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब एंड सो एंडलेस, ठीक है ना। मैंने कहा 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3/2, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3/2, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3/2, देखो क्या होगा, 1 प्लस एन एक्स, अब यहाँ x का मतलब तो क्या है, माइनस एक्स, प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू डॉट डॉट, ठीक है। अरे बात समझ में है ना। जैसे मान लो हमें कहा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 3, है ना, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 3, क्या हो जाएगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 यानी कि माइनस 4 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब एंड सो। तो सबसे पहले तो हम इससे फेमिलियर हुए कि खोलते कैसे, है ना। ये सारे एक्सपेंशन क्या है, एंडलेस है। यहाँ पे r के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, r कैन टेक वैल्यूज 1 2 3 से लेकर एंडलेस, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर हम इस एक्सपेंशन को पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। तो मेनली पढ़ रहे हैं कोफिशिएंट मेथड को सीखने के लिए, जिससे हम बेगर की अपर लिमिट को सॉल्व करना सीखते हैं, ठीक है ना। तो अब उसके लिए अब मेन तैयारी हम करते हैं। जरा देखो तो एक एक्सपेंशन मैं खोलता हूं, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n, जहां n को मैंने बोल दिया नेचुरल नंबर। मतलब मैं किस तरह के एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3, मैं बात कर रहा हूं 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 4, मैं बात कर रहा हूं 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 5, मैं बात कर रहा हूं 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 100, n कोई भी पॉजिटिव नंबर इंटीजर चलेगा, ठीक है ना। अब जरा इस एक्सपेंशन को खोल के देखो, ध्यान दो। तो अच्छा, जब हम खोलेंगे तो बोलेंगे x, लिखेंगे माइनस एक्स, बोलेंगे n, लिखेंगे माइनस n। तो जरा देखो तो यहां पर क्या होगा, 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स, बात नहीं, प्लस n इंटू n माइनस 1 और अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n, बात मत करो, n माइनस 1 n माइनस 2 और अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू माइनस एक्स का क्यूब एंड सो ऑन। अब देखो ये यहाँ एक मज़ेदार बात होगी। क्या मज़ेदार बात होगी, देखना। पहले तो हर टर्म में माइनस नलीफाई हो जाएगा। देखो तो आपको ये 1 प्लस ये टर्म दिख गया एन एक्स, ठीक है। फिर अगला देखो, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस की 2 पावर को भी प्लस कर दिया। तो आपको फिर क्या दिख रहा है, n इंटू एन प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। फिर देखो तो यहाँ से ये तीनों माइनस
माइनस हुए और उसके साथ यहाँ वाला माइनस क्या बन गया, प्लस। तो यहाँ हर बार प्लस ही हो जा रहा है। अब ये क्या है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 और अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब। तो अब ये एक स्पेशल टाइप का एक्सपेंशन है जिसका मेनली अब हम आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जरा देखो तो इसका जनरल टर्म कैसा दिख रहा है। तो इसका जनरल टर्म आपको दिख रहा है टी आर प्लस 1। देखो सेकेंड पावर है तो 2 फैक्टोरियल, थर्ड पावर है तो 3 फैक्टोरियल। तो r प्लस 1th टर्म लोगे तो r पावर होगा और r फैक्टोरियल दिखेगा। तो x की पावर r और नीचे r फैक्टोरियल, और ऊपर क्या हो गया, 3 है तो 2, 2 है तो 1, तो r है तो r माइनस 1। तो ये हो गया n प्लस 1 n प्लस 2 अप टू n प्लस r माइनस 1, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो n क्या था, अपना नेचुरल नंबर था, है ना। तो अगर देखा जाए तो ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं और लगातार प्रोडक्ट है, n है फिर n प्लस 1 है अप टू n प्लस r माइनस 1 है, ठीक है। तो ये लगातार नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो इसको तो फैक्टोरियल में रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कहीं मान लो लिखा हुआ है 8 इंटू 9 इंटू 10, तब 8 इंटू 9 इंटू 10 लिखा है, तो अगर उसके आगे 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या बन जाएगा, 10 फैक्टोरियल बनेगा ना, ठीक है। तो जरा देखो तो मैंने यहां क्या किया, इसी चीज को ऐसे लिख दिया, सुना ध्यान से। एक n माइनस 1 फैक्टोरियल मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो n इंटू एन प्लस 1 से लेकर n प्लस r माइनस 1, और नीचे क्या था, r फैक्टोरियल, और इसका काउंटर पार्ट फिर हमने कहाँ बैलेंस कर लिया, नीचे, और x की पावर r, है ना। तो अब आप देखो तो ये मैं फिर से समझा रहा हूं, इट इज लाइक कि हम क्या कर रहे हैं, कहीं 7 8 9 लिखा हुआ है और उसके पीछे हमने क्या डाल दिया, तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, 9 फैक्टोरियल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहां से देखो ये वाली चीज n माइनस 1 फैक्टोरियल आने की वजह से ये सीधा कहां पहुंच जाएगी, n प्लस r माइनस 1 तक। तो आपको ये क्या दिखा, जनरल टर्म, इसका जनरल टर्म आपको दिखा n प्लस r माइनस 1 फैक्टोरियल और अपॉन, ये कुछ अच्छा दिख रहा है क्या, बिल्कुल अच्छा दिख रहा है। ये लिखा हुआ है n प्लस r माइनस 1 सी आर एक्स की पावर, है ना। तो अब यहां से देखो हमने क्या सीखा कि इसका, बात नहीं, फोकस रहो, हमने क्या सीखा कि इस एक्सपेंशन में x की पावर r का कोफिशिएंट होगा n प्लस r माइनस 1 सी आर, जहां r कैन टेक एनी होल नंबर, 0 से लेकर 1000 10,000 लाख 10 लाख कितना भी, है ना। क्लैरिटी। अब देखो यही यहां पर इंपॉर्टेंट नोट करके लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पहले तो मैं इसको घेरा देता हूं। तो ये हमने ये पार्ट से कोफिशिएंट मेथड का बेस तैयार कर लिया, ठीक है। और अब देखो यहां इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस x की पावर माइनस n इज n प्लस r माइनस 1 सी r इज, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, इज n प्लस r माइनस 1 सी r, ठीक है। एक बार अभी इसको 30 सेकेंड लर्न करो, ठीक है। अब जरा बताओ, जैसे यहां पे कुछ चीजें लिखी हुई है, कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 100 इन 1 माइनस x की पावर माइनस 3। तो अपने आप से पूछो n क्या r क्या, तो बताओ n क्या, 3। कोरस में आंसर आना चाहिए, n क्या, r क्या, 100, है ना। फॉर्मूला क्या है ना। तो हमें x की पावर 100 का इसमें कोफिशिएंट क्या मिलेगा, लिखाओ, 3 प्लस 100 माइनस 1
3 + 100 - 1c 100 बोलो, ठीक है। फिर देखो जैसे हमें कहा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 123 इन 1 - x की पावर -4, बताओ n क्या, कोरस में n क्या, r क्या, फॉर्मूला क्या, ठीक है ना। तो क्या लिखूं मैं, बताओ, ठीक है। तो मेन टफ काम अपना हो गया, ठीक है ना। तो अब हम सीधा वो कोफिशिएंट मेथड में एंटर करते हैं। बीच में जस्ट मैंने क्वेश्चन ले रखा है, कभी कभी जेईई मेन ने इस पैटर्न का पूछा है क्वेश्चन, तो एक बार को आपके सामने मैं रख देता हूँ, ठीक है ना। एडवांस के हिसाब से इसका कोई लेना देना है नहीं, सिलेबस की चीज़ नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ x इज सो स्मॉल, इफ x इज सो स्मॉल दैट इट्स 2 and higher powers may be neglected. If x is so small that its 2 and higher powers may be neglected, तो इस एक्सप्रेशन को प्रोसीड करके ऐसा बनाया जा सकता है। तो वी हैव टू फाइंड a and b, ठीक है ना। तो अब एक मजेदार बात सुनो, अपना ये जो एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन पे गौर करो। और मैंने आपको क्वेश्चन में कहा कि भाई x इतना छोटा है, क्वेश्चन में कहा, अदरवाइज मैथ्स में अप्रोक्सीमेशन जैसी कोई चीज होती नहीं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ने कहा कि x इतना छोटा है कि x के 2 या उससे हायर पावर को उड़ा देना है, नेग्लेक्टेड मतलब खत्म कर देना है ना। तो आप जरा सोचो तो 1 + x की पावर n आपको क्या दिखने लगेगा अगर हम सारे 2 और हायर पावर्स को उड़ा दे तो 1 + nx, है ना। अब कुछ देखा देखा ये लग रहा है, फिजिक्स में कभी यूज किया है, करते हैं कभी कभी, करते हैं ना। 1 + x की पावर n, x अगर बहुत छोटा हो तो उसको हम लिख लेते हैं 1 + nx। मैथ्स में ऐसा होता नहीं है, मैथ्स में अप्रोक्सीमेशन जैसी कोई चीज है नहीं, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन ने जब हमें अलाउ किया तो ठीक है। तो इसका मतलब हमने यहां से क्या सीखा कि अगर क्वेश्चन ने कभी कहा कि ठीक है x बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि 2 और हायर पावर सबको उड़ा दो, तो आप इजीली 1 + x की पावर n का अगला स्टेप लिख सकते हो 1 + nx, ठीक है ना। तो अब यही बात यहां पे काम आएगी। तो जरा देखो यहां पर, देखो क्या फील हो रहा है, 1 + x की पावर n, x की जगह क्या दिख रहा है यहां, बोलो ना, -3x, n की जगह क्या दिख रहा है, हाफ। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 1 - 3x/2। अब इसमें बोलो x की जगह क्या दिख रहा है, n की जगह, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 1 - 5/3x, ठीक है ना। लेकिन अभी नीचे वाले का तो फॉर्मेट ही वैसा नहीं है, बोलो नहीं है ना, तो बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखो हम यहां क्या करते हैं, हम पहले लेफ्ट साइड लेके चलते हैं, LHS लेके चलते हैं, ठीक है। और 1 - 3x की पावर हाफ और प्लस 1 - x की पावर 5/3 अगले स्टेप में लिख लेंगे। और मैंने इसमें से एक काम करा, 4 को बाहर खींच लिया। 4 को बाहर खींचेंगे तो 4 की पावर हाफ क्या हो जाएगा 2, है ना, और इनटू 1 - x/4 की पावर हाफ, ठीक है ना। अब देखो क्या अब हम ऑल सेट है ना। तो इन दोनों जगह पे तो ऑल सेट है, लेकिन नीचे यहीं अगर लगा दोगे तो काम आपका बढ़ जाएगा, एक और बार मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं यहां क्या करता हूं जरा देखना, मैंने यहां पर हाफ तो पहले बाहर रख लिया, और ये जो 1 - 3x की पावर हाफ है उसको मैंने लिख दिया बाद में 1 - 3x/2, यस और नो। क्या लिखा 1 + x की पावर n को लिख दिया 1 + nx, ठीक है। और फिर प्लस 1 - x की पावर 5/3 को लिख दिया 1 + nx, यानी कि
1 माइनस 5x/3, ठीक है ना। और देखो अब यहाँ एक मजेदार बात, ये वाली चीज को मैं नीचे से खींच के ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है ना। इंडिसेस की प्रॉपर्टी लगाते हुए जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये मुझे क्या दिखेगा, 1 की पावर माइनस। नाउ वी आर ऑल सेट, ठीक है ना, ऐसा बनाने के लिए। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर हाफ और अंदर जुड़ के क्या हो गया, सॉरी 1 और देखो माइनस, सॉरी 1 + 1 2 ना, 1 + 1 2 और माइनस 3x/2 माइनस 5x/3, एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, -9 और -10, -19/2x, ठीक है। और अब यहां वही फंडा लगा दो, क्या, 1 + x⁴n। अगला स्टेप में क्या लिख दूंगा, 1 + nx। तो 1 + nx मतलब क्या हो गया, 1 और माइनस माइनस प्लस x/a, है ना, ठीक तो है। अरे इसको पढ़ो ना, 1 + x⁴n और फिर वहां पे माइनस आप डालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 + x/8। अब देखो अच्छा हाँ, सॉरी बिल्कुल ठीक बात, 19x/6, ठीक है। अब सुनो, अब लेकिन यहां पे अभी भी ऐसा फॉर्मेट नहीं बना। देखो एक 2 डिग्री की भी टर्म है, उसका क्या करें, नेगलेक्ट। क्वेश्चन ही तो कह रखा है, जैसे ही कोई 2 या उससे ज्यादा पावर की चीज बनेगी तो उसको तो उड़ा दो, तो अब देखो अगले स्टेप में इसको हम क्या लिख लेंगे, जरा देखना, ½ × 2 × 1 2, ठीक है, और प्लस x/4 माइनस 19x/6 और उसके साथ वाले टर्म को उड़ा दो, जो x² वाला टर्म आया उसको उड़ा दो। तो ये फाइनली अपने पास क्या आया, जरा देखना, ½ × 2 प्लस, और इसको देखे तो 12 हो गया, तो 12 हो गया तो 3x और माइनस 38x और अपॉन 12। तो फाइनली जो अपने पास ये आया 1 और माइनस कितना, 3 - 38 हो गया, हाँ क्या 6 और 4 का, हाँ क्यों, 12, 4 3 = 12, 6 2 = 12, अरे ठीक है। तो 3x माइनस 38x, तो ये कितना हो गया, -35x और अपॉन 12 और बाहर वाला 2, कितना हो गया, 24। तो अब कंपेयर करें तो आपको a की जगह क्या दिख रहा है, 1 और b की जगह -35/20, ठीक है। अब चलो, अब हम सीधा उस मुद्दे पे आते हैं जिसकी वजह से हमें ये टॉपिक पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है ना। अब थोड़ा एकदम फोकस्ड रहिए, ठीक है ना, एक बार में कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाना चाहिए, फिर तो कैसे सॉल्व करते हैं वो तो करते करते सीखेंगे। एकदम साइलेंस, फोकस्ड, ठीक है। देखो हेडिंग क्या है, कोएफिशिएंट मेथड। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ a + b + c = 20, ठीक है ना। अब आप देखो तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो, रुको मुझे एक बार, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग, फोकस। अब देखो हमें कहा गया फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ a + b + c = 20, ठीक है। अब देखो इसका तो आंसर हमें पहले से पता है, फर्स्ट मेथड बैगस लग जाएगा, फर्स्ट मेथड क्या, a + b + c की पावर 20 और हर बेगर की लोअर लिमिट क्या है, 0। तो हर बेगर की लोअर लिमिट क्या है, तो सीधा ही आंसर हो गया 20 + 2c2। तो हमें इसका आंसर पहले से पता है, ठीक है ना। अब यहां सेकेंड मेथड की बात हो रही है। अब देखना ध्यान से, मैं क्या करूंगा,
इसी क्वेश्चन को एक तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, जैसे बेगर ए के पावर्स का वेरिएशन, सॉरी बेगर ए के वैल्यू का वेरिएशन क्या है, 0 1 2, मैक्स कहां तक जा सकता है, 20 तक, ठीक है। ऐसे ही बी का भी 0 से 20 तक, ऐसे ही सी का भी 0 से 20 तक। अब देखो मैं यहां एक सेटअप लिख रहा हूं, वो सेटअप क्या है, देखो x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर 2, एक एंडलेस जीपी लिखी हुई है ना, और ये एंडलेस जीपी मैं 3 बार यहां लिख रहा हूं, ये एंडलेस जीपी मैं 3 बार यहां लिख रहा हूं, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो प्रोडक्ट लिखा है ना, बहुत ध्यान से समझना, ये जो प्रोडक्ट लिखा है जीपी इसका, ठीक है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 इन ये बड़ा सा प्रोडक्ट विल बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, विल बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, विल बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। अब ये तो मैंने कहा, अब ये आप मानोगे कैसे, है ना। तो अब देखते हैं इसको, तो यहां पे इसका फील ये, अरे इधर देख, इसका फील ये है कि हर जीपी एक एक बेगर को असाइन हो रहा है, और उस जीपी का पावर बेगर की वैल्यू है, जीपी में जो x का पावर है वो बेगर की वैल्यू है, ठीक है ना। अब जैसे ये फर्स्ट वाला हमने a को असाइन कर दिया, सेकंड वाला b को असाइन कर दिया, थर्ड वाला c को असाइन कर दिया, ध्यान से देखना। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां इसका कोई सा भी एक सॉल्यूशन सोचो, है ना, तो इसका कोई सा भी एक सॉल्यूशन सोचो, तो फॉर एग्जांपल मैंने सोचा 7, ठीक है ना, और 15, सॉरी 7 10 और 3, है ना। तो 7 10 और 3 का फील ये हुआ कि इस वाली ब्रैकेट में x की 7 पावर ले रहे हैं, इस वाली ब्रैकेट में x की 10 पावर ले रहे हैं, और इस वाली ब्रैकेट में x की 3 पावर ले रहे हैं, और वो तीनों मिलके क्या बन जा रहे हैं, 20। तो जरा सोचो तो कि फर्स्ट ब्रैकेट का x की पावर 10 यहां कहीं होगा, फर्स्ट ब्रैकेट का x की पावर 7 यहां कहीं होगा, सेकेंड ब्रैकेट का x की पावर 10 यहां कहीं होगा, थर्ड ब्रैकेट का x की पावर 3 यहां होगा, और ये तीनों मिलके क्या बने, 20, और इसका कोफिशिएंट क्या हुआ, 1, है ना। तो ऐसे जितने तरीके से 20 बनेगा सबका 1 1 इकट्ठा होता जाएगा, और जब वो सारा इकट्ठा हो गया तो उसने क्या दे दिया कि इसको जितने तरीके से हम 3 होल नंबर का सम 20 कर सकते हैं। कितने लोग पहले से समझ गए थे, कितने लोग अब एकदम परफेक्ट तरीके से समझ गए हो। बेसिकली जीपी में जो x का पावर है वो बेगर की वैल्यू है, और हर जीपी एक एक बेगर को असाइंड है। अब अगर मैं कह रहा हूं कि मैं इसमें x की पावर 20 का कोफिशिएंट ढूंढ लूं तो काम हो जाएगा, तो कहने का मतलब x की पावर 20 बनाने में हर ब्रैकेट पार्टिसिपेट करेगा, तो जो ब्रैकेट x की जितनी पावर पार्टिसिपेट कराएगा वो बेगर एबीसी की वैल्यू होती चली जाएगी। हाँ, अब एक डाउट आपके मन में आ सकता है कि सर आपने यहां पर जीपी को इनफाइनाइट क्यों रखा, कायदे से तो आपको हर जीपी के अपर लिमिट 20 रोक देनी चाहिए थी। कितने लोगों ने ये सोचा, बढ़िया, ठीक है ना। तो आपके मन में डाउट क्या रहा है कि सर आपने 20 पावर पर ही जीपी को क्यों नहीं रोक दिया। चलो एक काम करते हैं, मैं यहां पर इसको 20 पावर पे रोक देता हूं, मैं इसको बिल्कुल 20 पावर पर रोक सकता हूं, ठीक है ना। लेकिन आप सोचो हमें कोफिशिएंट किसका देखना है, x की पावर 20 का, तो इसके बाद का कोई भी पावर रिलेवेंट है क्या। अरे पहले ब्रैकेट का 21 पावर इस कैलकुलेशन में कभी इन्वॉल्व होगा, या 22 पावर या 23 पावर, बोलो।
तो मतलब मैं यहां पे अपर लिमिट को 20 पर रोकूं या ना रोकूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली होना क्या है, 20 में कौन सी ब्रैकेट का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो आप सोचो 20 में पहली ब्रैकेट का 20 पावर से ज्यादा तो कंट्रीब्यूट कर नहीं सकता, तो अपने इस क्वेश्चन के आंसर को तो डिस्टर्ब करेगा ही नहीं। तो बोलोगे सर जब फर्क ही नहीं पड़ रहा तो अच्छा है आप 20 पे रोक लो, है ना, हमें पता तो रहेगा कि कौन सी पावर तक जा रहा है। तो अब जरा सोचो, आप एक जीपी सोचो जिसको 20 पर रोक के उसका सम लिखोगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, a इंटू 1 माइनस आर की पावर 21 अपॉन 1 माइनस आर। और अगर उसको एंडलेस रख दिया तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, a अपॉन 1 माइनस आर। ज्यादा आसान कौन है, एंडलेस वाला। कॉन्सेप्ट समझ आए? इस वजह से हमने हर जीपी को क्या रख दिया है, एंडलेस, क्योंकि वैसे भी 20 के आगे का कोई पावर तो 20 बनाने में कंट्रीब्यूशन देगा ही, तो उल्टा बल्कि अपने कैलकुलेशन को क्या कर देगा, इजी कर देगा। ठीक है, तो एक बार को जब हम ये सेटअप बनाना सीख गए, एक बार को जब हम ये सेटअप बनाना सीख गए, तो जरा सोचो तो ये अपना ये जो सेटअप था, ये जो सेटअप था, इसको चलो हम मान लेते हैं कुछ ई, और मेन अब टास्क क्या रहा, ई में किसका कोएफिशिएंट ढूंढना, एक्स की पावर 20 का, तो आंसर आ जाएगा। अच्छा यहां 20 की जगह यहां पर 200 लिखा होता तो क्या होता, एक्स की पावर 200। 20 की जगह 32 लिखा होता तो किसका क्वेश्चन देखना होता, एक्स की पावर 30। जो वहां वैल्यू लिखी है उसका क्वेश्चन देख लो, अपने आप हर बेगर को जो जो वैल्यू मिल रही है मिल जाएगी। ठीक है ना, तो अब चलो नाउ वी आर ऑल सेट कि हम आंसर कैसे निकालें। ठीक है ना, तो जरा देखो तो ये आपको ई आखिर दिख क्या रहा है, तो ये ई आपको दिख रहा है, ये जो इनफाइनाइट जीपी है, बेसिकली एक्स की पावर 0 का मतलब क्या, 1, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये एंडलेस जीपी कितनी बार, 3 बार, है ना। और अब हमें इस एंडलेस जीपी का फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला, a अपॉन 1 माइनस आर, तो a अपॉन और इस पर पावर 3 बार। ठीक है ना, अब देखो ये अगले स्टेप में क्या बन गया, कुछ अच्छा फील हुआ क्या, ये वही तो फॉर्मूला है जो अभी सीखा था हमने। क्या सीखा था, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन, और इसके कोएफिशिएंट में एक्स की पावर आर का फॉर्मूला क्या होता था, n प्लस आर माइनस 1 सी आर। नहीं, तो अब देखो तो नाउ द क्वेश्चन रिड्यूसेस कि हमें x की पावर 20 का कोएफिशिएंट चाहिए। अब ध्यान दो, हमें x की पावर 20 का कोएफिशिएंट चाहिए, तुम फिर छटपटा रहा है, x की पावर 20 का कोएफिशिएंट चाहिए किसके एक्सपेंशन में, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3 से, है ना। तो देखो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, अब सुनना मेरी बात, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितना हो गया, तो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3 के एक्सपेंशन में एक्स की पावर 20 का क्वेश्चन, बोलो n क्या, मुझे कोरस में आंसर चाहिए, ऐसे मत करो, n क्या, r क्या, फॉर्मूला क्या, n प्लस आर माइनस 1 सी आर, क्या लिखूंगा मैं, आई बात समझ में। ठीक है ना, देखो वही तो आंसर है, वहां क्या रखा था, 20 प्लस 2 सी 2, और 20 प्लस 2 सी 2 इज एक्चुअली 20 प्लस 2 सी 20, तो आंसर तो आ गया। लेकिन बताओ तो जरा इस क्वेश्चन के लिए बेहतर तरीका कौन हो, बस जो सीधा आ गया, इतना तामझाम तो करना ही नहीं पड़ा। इसका मतलब जब तक बेगर लग रहा है तब तक हमें इस मेथड की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, बेगर फेल हो रहा है तब फिर ये मेथड। अब मैं क्या कह रहा हूं, बेगर से ये बहुत पावरफुल है, सोचो क्यों, अब आप इस जीपी को जैसा चाहो रोक सकते हो। मान लो मैंने कहा कि बेगर ए को 8 से ज्यादा नहीं दे सकते, तो फर्स्ट जीपी कहां पे जाकर रुक गई, एक्स की पावर 8 पे। मान लो मैंने कहा बेगर ए को, बेगर बी को, बेगर सी को, तीनों को ही आप 7 से ज्यादा नहीं दे सकते, तो तीनों जीपी कहां पे जाकर रुक गई, 7 पे। हाँ, ये अलग बात है कि उसके बाद ये कैलकुलेशन कितना कन्वीनियंट होगा ये मुझे नहीं पता, बट सेटअप तो हम हमेशा बना ही लेंगे। तो होता क्या है, जब इस पर क्वेश्चन फ्रेम होता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सेटअप ऐसा बने कि आप कैलकुलेट कर पाओ।
ठीक है, चलो एक बार 30 सेकेंड का। अब यहां से क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। देखो जैसे यहां क्या कह रहा है, फोकस फोकस, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 20 सच दैट ए बी सी डी लेस देन इक्वल टू 12। अब देखो यहां बेगर ने हाथ खड़े कर दिए, इसने कहा भाई एक से ज्यादा बेगर के अपर लिमिट रेस्ट्रिक्ट करने पर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, एक बेगर पे याद है कर लेते थे, उल्टा करके सॉल्व कर लेते थे, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखो सेटअप बनाते हैं। अच्छा दिमाग में ले आओगे सेटअप फटाफट। जीपी कितनी बार लिखा जाएगा, 4 बार, है ना। और हर जीपी के सबसे लोएस्ट पावर कितना, 0 बोलो, और सबसे हाईएस्ट पावर 12, है ना। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 इन द एक्सपेंशन ऑफ क्या, x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 अप टू x की पावर 12। और ये जीपी कितने बार आएगा, 4 बार। तो इस पूरे पे पावर 4। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 इन द एक्सपेंशन ऑफ x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 टू x की पावर 12 और इस पूरे पे पावर 4, है ना। विल बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, विल बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज। तो अब हम क्या है, सेटअप बना के तैयार है, ठीक है ना। तो अब जरा देखो तो नाउ द टास्क रिड्यूसेस कि ये जो अपना एक्सप्रेशन है ई, है ना, इसमें कैसे भी करके हम कौन से पावर की कोफिशिएंट देख ले, 20 पावर, कैसे भी करके 20 पावर की कोफिशिएंट देख ले, ठीक है ना। तो अब जरा देखो तो अब हम ई को प्रोसीड करना शुरू किए तो हमें ई क्या दिख रहा है, हमें ई दिख रहा है, देखो कितने टर्म्स की जीपी है, 13 टर्म्स की, जिसका फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन रेशियो है x। तो ये 1 माइनस एक्स की पावर 13 और अपॉन और पूरे पे पावर कितना, 4, बोलो, ठीक है। अब ये अगले स्टेप में क्या दिख रहा है जरा देखना। तो 1 माइनस एक्स की पावर 13 की पावर 4 इंटू, है ना। अब जरा देखो तो इसके एक्सपेंशन में तुम किसी भी x की पावर का क्वेश्चन देख सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला n प्लस आर माइनस 1 सी आर, है ना। अब जरा देखो ओवरऑल मुझे कौन सी पावर का क्वेश्चन चाहिए, 20 का। अच्छा इसमें हम किसी भी x की पावर का क्वेश्चन फॉर्मूला यूज करके देख सकते हैं। और ये कुछ जाना पहचान लग रहा है, ये तो अपना वही बाइनोमियल एक्सपेंशन है, नहीं। अब इसमें वहां x की पावर 13 लिखा है तो पावर इसमें कौन सी x की पावर आएगी, जब भी आएगी तो 13 का मल्टीपल, है ना। तो जरा देखो तो इसमें आपको x की कौन कौन सी पावर मिल सकती है, 0, 13, फिर अगला क्या 26, लेकिन उससे हमें जरूरत है क्या, 20 से आगे तो हमें जाना ही नहीं। अब जरा सोचो अगर फर्स्ट ब्रैकेट में 0 देख रहे हो तो सेकंड ब्रैकेट में क्या देखोगे, 20। फर्स्ट ब्रैकेट में 13 देख रहे हो तो सेकंड ब्रैकेट में क्या देखोगे, 7। काम खत्म। अब ऐसा काम तो हम खूब करते हैं, है ना। तो अब सीधा हम यहाँ आंसर लिखते हैं, जरा देखना आंसर क्या आएगा। तो फर्स्ट में 0, सुनो, फर्स्ट में 0 मतलब 4c0 इंटू माइनस 1 की पावर 0 और सेकेंड में 20। तो सेकेंड में 20, तब देखो वो फॉर्मूला है, बताओ n क्या है, कोरस में आंसर चाहिए, n क्या है, r क्या है, फॉर्मूला क्या है, n प्लस आर माइनस 1 सी आर। तो बताओ क्या लिखूं मैं, इंटू 4 प्लस 20, अरे क्या लिखे जा रहा है, क्या लिखे जा रहा है, समझेगा ही नहीं तो लिखने का क्या फायदा। 4 प्लस 20 सी n प्लस आर माइनस 1 सी आर, ठीक है। फिर प्लस, अब देखो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या ढूंढे, 13। अब बताओ तो फर्स्ट ब्रैकेट में 13 कब मिलेगा, 4c 1 पे,
तो 4c1 इंटू -1 की पावर 1 और सेकेंड ब्रैकेट में 7। तो बताओ n क्या, r क्या, फॉर्मूला क्या, n प्लस r माइनस 1 c r। तो लिखाओ, क्या लिखूं मैं, 4+7 परफेक्ट। अब ये जो भी होगा तो सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो फाइनली ये हमें क्या दिखा है एक्चुअली आंसर। देखो 14 + 20 यानी कि 23c 20 और -4 इंटू, और ये क्या लिखा हुआ है 7 4 11 में से गया 10 10c 7, जो भी आ जाए वो आंसर होगा। हाँ ठीक है। अब देखो जेई में आया हुआ क्वेश्चन दिखाता हूं, है ना। अब इसका प्रैक्टिकल यूज करना सीख रहे हैं। देखो अब एक क्वेश्चन है, ये जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ 7 डिजिट इंटीजर्स। अरे जल्दी करो। फाइंड द नंबर ऑफ 7 डिजिट इंटीजर्स विथ सम ऑफ द डिजिट्स इक्वल टू 10 एंड फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 एंड 3। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखो तो, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 डिजिट्स हैं, मतलब 7 प्लेसेस हैं जिन पे भरना किसको है, 1 2 और 3 को। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि हम यहां ऐसे फिलिंग करें कि सारे डिजिट्स को जब जोड़ें तो क्या हो जाए, 10 हो जाए। ठीक है। अब देखो क्या मस्त तरीके से ये क्वेश्चन मेथड से निपटेगा। अब मान लो कि यहां पे आप A1 भर रहे हो, यहां पर आप A2, यहां पर आप A3, यहां पर आप A4, A5, A6, A7। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 ये कितना हो जाए, 10 हो जाए। जहां आपको क्या पता है कि ये जितने भी आप डिजिट्स भर रहे हो, ये A1 से लेकर A7 तक ये 3 ही वैल्यूज ले सकते हैं। कौन से, 1 2 और 3। क्या फील हुआ, फील तो हुआ बेगर, लेकिन क्या है, हर बेगर की अपर लिमिट रेस्ट्रिक्टेड है ना। तो ये बेगर ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई मुझसे तो सॉल्व नहीं होगा। अब देखो हम वो जीपी वाला सेटअप लगाते हैं। तो जीपी वाला सेटअप लगाएंगे, एक बार 30 सेकंड माइंड में सोचो वो सेटअप, फिर मैं लिखूंगा, दिमाग में लाओ फटाफट। अब देखो मैं लिखता हूं, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 3 और की पावर 7, है ना, विल बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, विल बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। ये बताओ कितने लोगों ने सेटअप सोच लिया था? जो फंस रहे हो मुझसे डाउट पूछो, क्या दिक्कत आ रही है। बेसिकली बेगर्स की जो वैल्यूज है वो जीपी का पावर है ना। तो बेगर्स की वैल्यूज थी 1 2 3, तो जीपी के पावर्स 1 से लेकर 3 तक चले गए। और कितने बेगर्स थे टोटल, 7। तो ऐसे ब्रैकेट कितने हो गए, 7। हर बेगर को एक ब्रैकेट देना पड़ेगा, है ना। तो अब वो सारे चूंकि सेम थे इसलिए 7 पावर आ गया। अच्छा, ये जानबूझ के ये डेटा सिमेट्रिक रखा जाता है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? तभी तो ये यहां क्लब हो रहा है, नहीं तो यहां सेटअप ही इतना घटिया बन जाएगी, कैलकुलेशन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर क्या होगा, अगर हम ये बात समझते हैं तो इसको हम कुछ बोल देते हैं ई, है ना। नाउ द टारगेट रिड्यूसेस कि कैसे भी करके ई में x की पावर 10 का कोफिशिएंट ढूंढ ले। कहां देख रहा है, खो जाता है एकदम। मैं उसको पीछे बोल, है ना। हाँ हट, सब पता होता है, एक बार में हम बात समझ जाते हैं किसको बोला जा रहा है। देखो, न तुम सुधर रहे हो न मैं सुधर रहा हूं। छिपो मत, छिपो मत, देखो देखो इधर इधर, क्या क्या रिकॉर्ड कराता रहता है मेरे से। देखो रिकॉर्डिंग ही बंद कर दूंगा मैं। देखो अब ई अपना क्या है, x की पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की पावर 7। अब देखो तो यहां पर
ये जो जीपी है इसका फर्स्ट फॉर्म है x, कॉमन रेशियो है x और नंबर ऑफ टर्म्स है 3। तो ये क्या बना x इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब और अपॉन और पूरे पे पावर 7, ठीक है ना। तो अब देखो ये क्या बन गया, ये बन गया x की पावर 7 इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 7 और इंटू 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 7। अब जरा देखो तो हमें कौन सी पावर का क्वेश्चन चाहिए, 10। 7 ऑलरेडी मिला हुआ है, बोलो 7 ऑलरेडी मिला हुआ है, तो इसका मतलब इसमें कितना चाहिए 3, तो 7 3 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब इसमें 3 चाहिए तो अब देखो फिर से वही बात, अच्छा इस एक्सपेंशन में जब भी मिलेगा तो 3 का मल्टीपल, तो यहां पर देखा कि इसमें 0 तो फिर इसमें क्या ढूंढना होगा 3, और इसमें 3 तो इसमें, इससे आगे जाने की जरूरत है, ठीक है ना। तो अब देखो फिर से वहां हम कैलकुलेशन करते हैं, तो आंसर यहां क्या आएगा, फर्स्ट में 0 मतलब 7c0 इंटू -1 की पावर 0 और इसके साथ इंटू, अब देखो सेकंड में 3, बताओ n क्या है, सब लोग पार्टिसिपेट करो इसमें, 7, r क्या है, फॉर्मूला क्या होगा n प्लस r माइनस 1c r, तो लिखाओ क्या लिखूं मैं 7 प्लस 3 पर, ठीक है ना। फिर इसके साथ प्लस, अब देखो फर्स्ट ब्रैकेट में ढूंढना है 3, मिलेगा किसमें 7c1, अरे बोला तो करो यार तुम लोग, अब चैप्टर खत्म होने को आया है ना, मिलेगा किसमें 7c1 में, ठीक है ना, और -1 की पावर 1 इंटू, अब दूसरे में क्या चाहिए 0, n का मतलब हो गया 7, r का मतलब हो गया 0, क्या बोलेंगे 7 प्लस 0, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से आंसर क्या आ गया, यहाँ चूंकि पूरा आंसर है तो मैं प्रॉपर आंसर तक रीच कर देता हूँ। ये क्या हो गया, तो 7 3 10 में से गया 9c3 है ना, और माइनस 7c1 का मतलब 7, ठीक है ना। दूसरा तो क्या हो रहा है 1 हो रहा है, नीचे 0 है तो, ठीक है ना। तो अब 9c3 का मतलब ज़रा देखना 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 2, ठीक है ना, और माइनस 7। तो देखो यहाँ से ये 3 आ गया और 4, तो ये हो गया अपने पास कितना 56, नहीं हट यहाँ 3 और यहाँ 4, तो 12 इंटू 7 84 और -7 कितना हो गया, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा, अच्छा मैंने क्या कहा था, कुछ मिसलेनियस चीजें भी पीएनसी में बताऊंगा, है ना। तो बस अब वाइंड अप के मोड में है। देखो थोड़ा सा डाइसेस पे बात करते हैं, डाइसेस के क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक चलो इस पे आते हैं, चलो एनीवेज यहाँ एकदम से ध्यान आ गया तो मैंने बोल दिया, सुनो साइलेंस। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा डाइसेस के बारे में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डाइस समझते तो हैं सब लोग, लूडो नहीं, तो 5 डाइसेस आर थ्रोन वंस, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ थ्रोज। पहली बात तो अगर आपको, जैसे यहां बोल रहा है 5 डाइसेस, और डाइसेस के बारे में कुछ कमेंट नहीं किया है क्वेश्चन ने, तो डाइसेस विल बी ट्रीटेड डिस्टिंक्ट, मतलब ये कहना चाह रहा है कि 5 अलग अलग कलर के डाइसेस ऐसे मैंने थ्रो कर दिए, है ना। तो टोटल थ्रोज कितने दिखेंगे, थ्रोज मतलब समझते हो किस, मतलब जैसे 1 3 4 5 6 या 4 5 6 3 1, मतलब किस पर 1 किस पर 3 किस पर 5 ऐसे। देखो तो बात नहीं, 5 डाइसेस आर थ्रोन वंस, डाइसेस के बारे में कुछ नहीं बोला तो क्या ट्रीट करोगे, डिस्टिंक्ट। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ थ्रोज, क्या होगा आंसर, सोच के देखो, बहुत लल्लू है। हाँ नो, तुमने ऐसे 5 डाइसेस थ्रो कर दिए अलग अलग कलर के, तो वहां 5 फेसेस ही तो दिख रहे है ना। वो फेसेस हो गए ऐसा 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 ऐसा, है ना, और हर फेस पे
कितने रास्ते खुल रहे हैं? 6। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। चलो इसको ऐसे सोचते हैं और आसान डेटा से। मैंने बोला एक डाइस को थ्रो कर रहे हो, कितने थ्रो? 6। मैंने कहा 2 डाइसेस को एक साथ थ्रो कर रहे हो, कितने थ्रो? 6 की पावर 2। इनफैक्ट आप यहां पे वो 6 की पावर 2 पॉसिबिलिटी यानी कि अरे मत कर, 6 की पावर 2 यानी कि 36 पॉसिबिलिटीज। एक तो मुझे इंटरेस्ट क्या होता है देखो, तो मैंने कहा 2 डाइसेज आर थ्रोन वंस, तो टोटल थ्रोस कितने? 6 × 6 यानी कि 36। इनफैक्ट आप इसको फील करो, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे ही 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो वैसे ही जब 5 डाइसेस थ्रो हुए तो हर फेस पे कितने रास्ते? 6 रास्ते। तो एट अ टाइम जब लोगे तो टोटल थ्रोस कितने हुए? 6 की पावर 5। 6 की पावर 5। तो आंसर हो गया इसका 6 की पावर 5। ठीक है, अब देखो, अब साइलेंस। अब यहां पे कह रहा है 5 आइडेंटिकल डाइसेस आर थ्रोन वंस। अब देखो, अगर डाइसेस को आइडेंटिकल बोलना था तो क्वेश्चन ने बोला। अच्छा पहले रुको, वापस फर्स्ट पे। मैंने कहा 5 डाइसेस आर थ्रोन वंस, टोटल नंबर ऑफ थ्रोज, क्या आंसर हो गया? 6 की पावर 5। मैंने कहा 10 डाइसेस आर थ्रोन वंस, 6 की पावर 10। 8 डाइसेस आर थ्रोन वंस, 6 की पावर 8। थ्रोज काउंट होने लगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे मत देख। 5 आइडेंटिकल डाइसेस आर थ्रोन वंस, 5 आइडेंटिकल डाइसेस आर थ्रोन वंस। अच्छा, डाइसेस को अगर आइडेंटिकल बोलना था तो क्वेश्चन ने बोला, ठीक है ना। अब कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ थ्रोज। अब जरा सोचो तो, ये डाइसेस के एक जैसा होने की वजह से चक्कर क्या फंसेगा। तो अब यहां ये बात मैटर ही नहीं कर रहा कि किस पर 1 है, किस पर 2 है, किस पर 3 है, किस पर 4 है, ये मैटर नहीं कर रहा। जबकि अलग अलग कलर के डाइस से तो मैटर कर रहा था कि किस पर 1 है, किस पर 2 है, किस पर 3 है। अब क्या मैटर कर रहा है कि भाई 5 जो डाइस फेंके हुए हैं, कितने पर 1 है, कितने पर 2 है, कितने पर 3 है, हाउ मेनी। ठीक है, तो अब ये सोचो तो ये कैसे टैकल होगा। तो अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो बेसिकली यहां पे हुआ क्या, ये आपको वो डाइस के देखो 6 फेसेस दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अगर यहां देखा जाए तो मैं फिर से कह रहा हूं, 5 डाइसेस जब आपने फेंक दिए एक जैसे, तो आप यही तो जानना चाह रहे हो कि वहां कितनी बार 1 दिख रहा है, कितनी बार 2 दिख रहा है, कितनी बार 3 दिख रहा है ना। और टोटल काउंटिंग कितनी होनी चाहिए? 5, क्योंकि फेसेस कितने दिख रहे हैं? 5। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको दिख जाएगा कि फेसेस आर बेगर्स, है ना, और जितने डाइसेस थ्रो किए हैं वो हो गए थिंग्स। कितने लोगों को थॉट आ गया था? ठीक है, अब चलो जिनको नहीं थॉट आया अभी दिखाता हूं। अब मैंने कहा कि इनको बेगर्स ट्रीट करो और इक्वल टू 5 हो गया थिंग्स, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखो क्या होगा। अरे कहां देख रहा है यार, आंसर क्या हो जाएगा? 5 प्लस बेगर्स कितने हैं? 6, चीजें कितनी है? 5। तो आंसर हो जाएगा 5 प्लस 5C 5, 5 प्लस 5C 5, ठीक है। तो अब देखो यहां पर 5 प्लस 5C 5। तो अब एक चीज सोचो, कैसे ये आंसर दे रहा है ना। तो चलो एक काम करते हैं, ये बेगर लगाने का मतलब क्या है? आप इनको कुछ कुछ वैल्यूज अलॉट कर रहे हो, सच दैट उनका सम क्या है? 5, है ना। तो जरा सोचो तो, जैसे मैंने यहां लिखा 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2, वन ऑफ द सोल्यूशन ये होगा। अब आप देखो, ये आपको एक थ्रो बता रहा है, ये बता रहा है कि वहां जो 5 फेसेस हैं उनमें 2 जगह तो 3 दिख रहा है, एक जगह 5 दिख रहा है, एक जगह 6 दिख रहा है ना। अब आप कोई सा भी ऐसा सोल्यूशन लिख लो इसका, है ना। जैसे मान लो मैंने लिखा 1 1 1 0 1 1, है ना, ये सब इसमें इंक्लूडेड होगा, है ना। तो ये क्या, ये कौन सा वाला थ्रो बता रहा है? जरा सोचो तो, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 5, एक बार 6, ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी इज कवर्ड। तो अब के बाद
जैसे ही डाइसेस डिस्टिंक्ट बोला तो टोटल थ्रोज n की पावर r से जाएगा, और डाइसेस आइडेंटिकल बोला तो टोटल थ्रोज बेगर से जाएगा, है ना। आइडेंटिकल डाइसेस के केस में फेसेस बिकम बेगर, और जितने डाइसेस आप थ्रो कर रहे हो वो हो गए थिंग्स। जैसे मान लो मैं बोलता क्या कि 10 आइडेंटिकल डाइसेस थ्रो हुए, टोटल थ्रोज कितने, तो फिर फॉर्मेट क्या बनता, ये फेसेस का सम इक्वल टू 10, और फिर आंसर क्या आता है 10 + 5 C 5, है ना। ऊपर वाले में क्या आंसर बनता 6 की पावर 10। मैंने बोला 12 आइडेंटिकल डाइसेस थ्रो हुए, टोटल थ्रोज कितने, तो 12 + 5 C 5, ऊपर वाले में क्या होता 6 की पावर 12। ठीक है, चलो अब यहां से अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। इस बार देखो क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट थ्रोज इन अ थ्रोइंग ऑफ 3 डिफरेंट डाइसेस वंस सच दैट सम ऑफ द फेसेस इज 12, सम ऑफ द फेसेस इज 12। इस बार 3 अलग अलग डाइसेस थ्रो हो रहे हैं, है ना, थ्रो कर दिए, मान लो 3 कलर के हैं, मान लो ब्लू, ग्रीन और वाइट, है ना, तीनों डाइसेस थ्रो कर दिए, और वहां जो 3 फेसेस दिख रहे हैं उन 3 फेसेस का सम 12 है। तो ये काम कितने तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। तो अब जरा सोचो, तो बेसिकली यहां द क्वेश्चन रिड्यूसेस कि ऐसे 3 फेसेस आपको वहां दिख रहे हैं। अब इस पर रीडिंग कुछ होगा A1, इस पर रीडिंग कुछ होगा A2, इस पर रीडिंग कुछ होगा A3, और हमें A1 + A2 + A3 को क्या कर देना है 12, जहां A1, ठीक है, A1 A2 A3 ये सब चूंकि रीडिंग्स है डाइसेस की, तो ये कहां से कहां रह सकते हैं। कुछ फील आया बेगर, लेकिन बेगर ने हाथ खड़े कर दिए, क्यों, सबका अपर लिमिट रेस्ट्रिक्टेड है ना। तो यहां से देखो तुरंत सेटअप बन जाएगा, क्या होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ, मत करो ध्यान दो, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 इन द एक्सपेंशन ऑफ, अब यहां माइंड में रखो तो क्या सेटअप बनाऊंगा, 30 सेकेंड, ठीक है। कितने लोगों ने सही सोचा, मतलब जीपी के पावर्स को कहां से कहां वेरी करा दिया, 1 से 6 तक, और ऐसे कितने जीपी थे 3, क्योंकि वेरिएबल कितने थे 3, है ना। तो अब हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 इन दिस एक्सपेंशन इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, ठीक है। अब इसको हम कुछ मान लेते हैं E, और जो हम काम करते आ रहे वो फिर से करेंगे, अब तो यूज टू हो गए। E जरा देखो तो हम सॉल्व करते हैं, बात नहीं, E है x की पावर 1 + x की पावर 2 + x की पावर 3 + x की पावर 6 की पावर 3। अब ये GP है, कहाँ खोया हुआ है, अब ये GP है जिसका फर्स्ट टर्म है x की पावर 1, कॉमन रेशियो है x, और नंबर ऑफ टर्म्स हैं 6, तो ये हो गया x × 1 - x की पावर 6, और पूरे पे पावर 3, ठीक है ना। अब ये एक्चुअली क्या हो गया, ये हो गया x की पावर 3 × 1 - x की पावर 6 की पावर 3, अरे फिर वही सेटअप, है ना। अब हमें क्या चाहिए था, पावर 12, यहाँ ऑलरेडी क्या है, तो इतने में क्या ढूंढेंगे 9, है ना। अब इतने में 9 ढूंढेंगे, और देखो इसमें जब भी मिलेगा तो किसका मल्टीपल मिलेगा, 6 का। तो अभी वही पुरानी कहानी, इसमें जब 0 लोगे तो इसमें, मतलब बेसिकली इसमें 0 पावर लोगे तो इसमें 9, और इसमें 6 पावर लोगे तो इसमें 3, और इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 12 हो गया तो फिर तो 9 तो मिलेगा ही, ठीक है ना। तो अब सीधा आंसर लिखते हैं, आंसर क्या आएगा तो ज़रा देखना, 3C0 × -1 की पावर 0, और देखो अब सेकंड में बताओ n क्या है, r क्या है 9, तो क्या लिखे यहाँ बताओ, 3 + 9 - 1 3, फिर प्लस
अब फर्स्ट में 6, फर्स्ट में 6 कैसे मिलेगा? -1 की पावर 1, और अब दूसरे में 3 क्या हो जाएगा? 3 + 3, जो भी होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, तो बेसिक कोएफिशिएंट मेथड हम डन है अपना। अब कुछ एक एक्स्ट्रा चीजें देखो, है ना, जो पूछी जा सकती है ना। अब जैसे देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ a + 2b + 3c = 18। अब गौर करो, आपने जितने वहां क्वेश्चन किए थे बेगर्स मेथड में, वहां कभी ऐसा हुआ ही नहीं, अरे वहां कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी बेगर में कोई कोफिशिएंट आए। हुआ क्या? यहां है, तो वो कॉन्सेप्ट तो फेल हो गया यहाँ, मतलब यहां बेगर तो सोचा ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि बी में 2 कोफिशिएंट है, सी में 3। समस्या क्या होगी इस कोफिशिएंट के थ्रू, कि जैसे ही आप इस बेगर को 1 दोगे तो इसको ओवरऑल मिल जाएगा 2, जैसे ही आप इस बेगर को 1 दोगे तो इसको ओवरऑल मिल जाएगा 3। तो वहां जो हम सीखे थे वो यहां किसी काम का नहीं, मतलब ये एक न्यू प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है ना, अभी तक तो पीछे क्या हो रहा था कि भाई यहां बेगर फेल हुआ क्योंकि अपर लिमिट रेस्ट्रिक्टेड है, यहां बेगर काम ही नहीं कर सकता, कोई लेना देना इसका नहीं है, क्योंकि जो वेरिएबल्स है उनमें क्या है? मल्टीपल है ना। तो अब यहां पर जरा देखना, यहां पे एक चीज, मैं यहां पे इसको ऐसे तो है ये पॉसिबिलिटी से करने वाला क्वेश्चन। बेसिकली वी हैव टू फाइंड 3 नेचुरल नंबर्स जिनको कि हम यहां रखें तो सम 18 आ जाए। तो एक तो मेथड इसका ऑलवेज होगा सोच सोच के करने वाला, है ना, बट कोफिशिएंट मेथड आपको इसको करने का एक सटीक तरीका देता है। अब देखो क्या है, तो मैं यहां पे कह रहा हूं कि केयरफुल, कोफिशिएंट ऑफ, इनफैक्ट आप चाहो तो यहां पे इसको और इजी बना सकते हो। पता है कैसे? हर वेरिएबल को पहले एक एक चीज दे दो, लोअर लिमिट देने में तो कोई दिक्कत आती ही नहीं। ठीक है ना, तो अब दे दिया तो बताओ तो क्या मिल चुका है? 1, 2 और 3, मतलब 3, 2, 5, 1, 6, है ना। तो यहां 6 हट के कितना हो गया? 12। ठीक है, तो अब यहां ये करने से क्या हुआ? हर बेगर की लोअर लिमिट क्या आ गई? 0। बोलो ना, हर बेगर की लोअर लिमिट आ गई 0। ठीक है, अच्छा ये कर लिया तो हम जीपी को कहां से स्टार्ट लेंगे? 0 से। नहीं करते तो कहां से स्टार्ट लेते? 1 से। समझ रहे हैं? ठीक है, तो चलो चलो, आप कंफर्टेबल नहीं तो इसको हटाओ, छोड़ो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो अब मैं यहां सेटअप बनाता हूं। देखो कोफिशिएंट ऑफ, ध्यान से देखो, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 18 इन x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इनटू x की पावर 2 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 6 डॉट डॉट, और x की पावर 3 प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर 9 डॉट डॉट। अब मैं कह रहा हूं कि इस प्रोडक्ट में x की पावर 18 का कोफिशिएंट ही आंसर है, मतलब इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। अब ये बताओ कितने लोग डायरेक्ट एक बार में बात समझ गए? अब जो नहीं समझे, देखो क्या हो रहा है। इसको जब मिलेगा तो 2 का मल्टीपल, तो मैंने यहां जीपी 2 का मल्टीपल दे दिया, तो ऑटोमेटिकली उसको मिल जाना है ना। इसको जब मिलेगा तो 3 का मल्टीपल, मैंने यहां जीपी 3 का मल्टीपल दे दिया, 3 का गैप पावर में दे दिया, तो अपने आप, और हर बेगर को एक एक जीपी असाइंड है। तो अगर हम कैसे भी करके इसमें ये कोफिशिएंट ढूंढ पाए तो काम अपना हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब आप देखो यहां अब ये नॉर्मल तरीके से नहीं सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि इस इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या बनेगा? x अपॉन 1 माइनस एक्स। इसका क्या बनेगा? x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका क्या बनेगा? x क्यूब अपॉन 1 माइनस। ये तो अलग अलग चीज हो गई, तो वो क्लब फॉर्म में फॉर्मूला तो बनेगा ही नहीं, है ना। तो बट अब देखो
यहां पे हम एक सिस्टम सीखने जा रहे हैं जिससे हम वो कोफिशिएंट मजे से देख लेंगे, ठीक है ना। तो अब जरा देखो तो ये जो एक्सप्रेशन है अपना ई, ये क्या दिख रहा है, ये ई दिख रहा है। फर्स्ट ब्रैकेट से x कॉमन हो गया, सेकेंड ब्रैकेट से एक्स स्क्वायर, थर्ड ब्रैकेट से एक्स क्यूब, और टोटल कितने आ गए 6। बोलो है ना, टोटल 6 आ गए। और अब सेटअप अंदर क्या बचा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ये अच्छा, एंडलेस से हमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं, आगे के जो बड़े पार होंगे वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 डॉट डॉट, और 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 6 डॉट डॉट, ठीक है। अब जरा देखो तो आपको कितनी पावर का क्वेश्चन चाहिए था, 18, है ना। यहां क्या है, तो इसमें कितनी पावर का क्वेश्चन चाहिए। अब ये बताओ कितने लोग वो बात समझ गए कि सबको मैं एक एक दे रहा था। सेम तो कहानी हो गई। अगर मैं एबीसी को एक एक दे देता तो वहां 18 की जगह 12 ही तो बचता, और हर जीपी का लोअर लिमिट क्या आ जाता, 0। तो बात एक ही है, वैसे चलो या ऐसे चलो। अब देखो, इसका मतलब हमें इसमें x की कौन सी पावर चाहिए, x की पावर 12, है ना, का कोफिशिएंट। अब जितने तरीके से आ जाए, अगर आप उसको गिन लिए तो आपको आंसर मिल गया। अब देखो, इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक काउंटिंग, ठीक है ना। अब देखो मैं कैसे गिनूंगा। तो 12 बनाने में जरा देखो तो क्या होगा, यहां से 0, यहां 0, यहां 12 बन गया, बोलो, ठीक है। फिर 0 2 10 10, ठीक है। 9 कैसे होगा, 0 4 8, नहीं। तो मैं क्या कह रहा हूं, चूंकि फर्स्ट वाले ब्रैकेट में x की हर पावर मौजूद है, तो ये यहां रिलेवेंट है ही नहीं। कितने लोग एक बार में बात समझ गए, वो डिस्टर्ब हमें करेगा ही नहीं। तो सारी गिनती का जो खेल है वो बीच पे आके टिक गया। क्या, तो बीच पे क्या आके टिक गया, जरा सोचना कि जब हम ये x की पावर 0 से लिंक करेंगे तो इस ब्रैकेट में लास्ट कहां तक लिंक कर सकते हो। तो जरा सोचो तो, 0 0 12, 0 2 10, 0 8 4, ऐसे ही होते होते 0 12 0। मतलब आप बीच वाले ब्रैकेट में लास्ट कहां तक जा पाए, x की पावर 12 तक, और हर बार कोफिशिएंट क्या मिलेगा, 1। तो आप देखो कितने काउंट कर चुके। मेन तो काउंटिंग बीच वाला ही डिसाइड करेगा ना। अरे बाप रे, तुम लोग दर्द यार। 0 0 12, 0 0 2 10, ऐसे ही बढ़ता बढ़ता लास्ट वाला आया 0 12 0। तो बेसिकली बीच वाले से ही तो गिन लोगे ना कि कितने बार मिला। तो 0 पावर से लेकर 12 पावर तक, तो 6 1 7। तो आप देखो 7 कोफिशिएंट्स यहां गिन चुके हो, 7 बार 1 आ चुका। चलो फिर उसके बाद 3 पावर से चलते हैं। बात नहीं, 3 पावर से चलो तो देखो, 3 0 9, 3 2 कितना हो गया, 5 7, है ना। तो ऐसे ही देखो, 3 का 0 से कनेक्ट होके कुछ मिल जाएगा, 3 का 2 से कनेक्ट होके कुछ मिल जाएगा, लास्ट कहां तक मिलेगा, 3 8 1। अच्छा, 8 के बाद 10 पर फिर नहीं मिलेगा, 3 8 1, 3 10 ले लोगे तो वो तो वही 13 हो गया। इसका मतलब आपको 0 पे मिल गया, 2 पे मिल गया, 4 पे मिल गया, 6 पे मिल गया, 8 पे मिल गया। कितने मिल गए, 5, है ना। तो इसका मतलब आप यहां 7 के साथ क्या जोड़ दो, 5, ठीक है, ध्यान समझना। फिर उसके बाद 6 पावर का सोचते हैं। तो 6 पावर के साथ 6 0 3 6 2
क्या 6 2 4, सॉरी मैंने पहला गलत बोल दिया, 6 0 6, 6 2 4, 6 4 2 और 6 6 0। तो आपको बीच में लास्ट कहां तक मिला 6 6 0, मतलब इससे मिल गया, इससे मिल गया, इससे मिल गया और अगले से भी मिल गया। कितने मिल गए 4। तो यहां हो गया 7 + 5 + 4। अब 6 के बाद किसकी बारी आई 9 की, तो 9 से सोचो, तो 9 9 0 3 9 2 1 बस, ठीक है ना। तो सोचो इससे मिल गया, इससे मिल गया, इसके आगे फिर नहीं मिलेगा। तो कितने मिले 2, ठीक है ना। अब फिर किससे सोचते हैं 12 से, तो 12 से तो एक ही मिलेगा क्या 12 0 0, कितना हो गया 1। व्हाट इज द आंसर 7 5 12 4 16 2 18 1 19, ठीक है। अब देखो, अब जब ये सीखे तो इसी क्वेश्चन को पूछने का ये एक ऑल्टरनेट तरीका है। जरा देखो तो क्या पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ, ध्यान सुना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ a + b + c = 18 सच दैट a < b < c, ठीक है। अब देखो, अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात, इसको मैं बेगर से भी सॉल्व कर सकता हूं, पता है कैसे, जरा देखना। a + फर्स्ट मेथड, चूंकि यहां 3 वेरिएबल है इसलिए हम बेगर से कर सकते हैं। जरा देखना अच्छे से, देखो a + b + c 18, और अगर ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है ना, खाली पूछता इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो आंसर कैसे निकलता बताओ। अरे 18 प्लस कैसे, पहले 1 1 2, बेगर का फॉर्मूला कब लगाते हैं जब हर बेगर की लोअर लिमिट 0, तो हम सबसे पहले 1 1 दे देते हैं। तो यहां कितना आया 15, है ना। तो अगर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं होता तो अपने बेगर अप्लाई करने पर आंसर क्या आता 15 + 2 c 2। सुनो, ठीक है। अब जब ये बेगर लगा दिया आपने तो इसमें क्या क्या हो रहा है जरा सोचना। इसमें आपको 3 अलग अलग नेचुरल नंबर्स भी मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 9 3 6। इनफैक्ट ये जो 9 3 6 मिला ये रोटेट भी होगा, कैसे 3 6 9, कितनी बार रोटेट होगा 3 फैक्टोरियल टाइम्स, बोलो इस तरीके का सॉल्यूशन आएगा, है ना। अच्छा, एक इस तरह का भी होगा कि 2 सेम 1 अलग, 2 सेम 1 अलग, समझ रहे हैं, हाँ। तो 2 सेम 1 अलग, तो यहां पर क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने बोला कि 8 8 2, ये भी यहां रोटेट हो रहा होगा, कितनी बार 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 सेम है ना। कितनी बार रोटेट होगा 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और एक ऐसा भी मिलेगा कि तीनों सेम हो, वो कौन सा होगा 6 6 6। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप तीनों अलग वाला सारा निकालो, तीनों अलग वाला सारा निकालो और उसमें से वही गिनो जिसमें सबसे छोटा वाला गया A को, फिर गया B को, फिर गया C को। समझ रहे हो, मतलब अगर आप दिमाग लगाओ तो ये वाला हमें चाहिए, यस और नो। तो अब जरा सोचो, तो अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर मान लेते हैं x, अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर मान लेते हैं x, मतलब इस तरह के गोले सारे गिने, तो अपने इस बेगर में सोचो तो ये हर एक सॉल्यूशन कितनी बार यहां काउंट हो रहा होगा 3 फैक्टोरियल बार, नहीं हो रहा होगा, हर एक सॉल्यूशन कितनी बार काउंट हो रहा होगा 3 फैक्टोरियल बार। तो आपको इस बेगर में क्या दिखेगा, ये x × 3 फैक्टोरियल, बोलो। अच्छा, इस तरह का जितना भी है कि 2 सेम 1 अलग, अगर हम ऐसी की संख्या मान ले y, तो ये y यहां कितनी बार दिख रहा होगा 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, है ना। और तीनों सेम वाला तो यहां एक ही होगा, है ना। तो अब देखो, अगर हम कैसे भी करके y निकाल लें तो अपना काम हो गया,
है ना। तो कैसे भी करके y निकाल ले। तो ज़रा देखो तो दो सेम एक अलग वाली पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती है, ठीक है ना। बात नहीं, देखो कैसे क्या क्या बन सकती है, तो ज़रा देखना, अलग से सोचते हैं। सबसे अधिक ये 8 8 2, 8 8 2 से ऊपर जा सकते हो क्या? 9 9 0, तो 0 तो अलाउड ही नहीं। हमें किस तरह का सोल्यूशन चाहिए? पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन, ठीक है ना। तो 8 8 2 7 7 4, ठीक है ना। 6 6 6 तो तीनों सेम हो गया ना, है ना। फिर आते हैं 5 5 8, ठीक है ना। फिर 4 4 10, ठीक है ना। फिर 3 3 12, फिर 2 2 14 और 1 1 16, है ना। तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस हैं ये जरा देखो तो 7, मतलब y की जगह क्या आ गया? 7। तो आप देखो, आपको ये क्या दिख रहा है? 17c2 इक्वल्स टू 6x और प्लस 21 और प्लस 1। अब 17c2 का मतलब कितना हो गया? 17 इंटू 16/2, तो 17 इंटू 8, तो कितना हो गया? 80 और 136, बोलो नहीं, 136 और माइनस 22 और इक्वल्स टू 6x, है ना। अब यहां से देखो तो ये कितना आ गया? x की वैल्यू कितनी आ गई? 90। पिछले क्वेश्चन का आंसर कितना है? 90। अब आज टाइम बचा नहीं, तो ये दिखाऊंगा कैसे ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन है, ये अब कल की बात है, ठीक है ना।